हिमालय की बर्फीली चोटियों के साये में बसा वह छोटा सा गांव अपनी शांत वादियों के लिए जाना जाता था। चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैली रहती थी, जो मन को असीम शांति प्रदान करती थी। इसी गांव के एक पुराने पुश्तैनी मकान में अर्जुन अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। उनका वैवाहिक जीवन किसी परिकथा जैसा था, जहां हर दिन प्रेम और विश्वास की नई इबादत लिखी जाती थी। गांव के लोग भी उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे, क्योंकि उनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और गहरी आत्मीयता थी जो विरले ही देखने को मिलती थी। गांव के मुहाने पर खड़ा वह विशाल नीम का पेड़ सदियों से गांव के सुख दुख का साक्षी रहा था। अर्जुन और अंजलि अक्सर शाम के समय वहां जाकर बैठते थे और अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुना करते थे। अर्जुन एक अनुशासित सैनिक था, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। अंजलि के लिए अर्जुन ही उसका पूरा संसार था। उसकी हर खुशी और हर प्रार्थना अर्जुन के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उस नीम के पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की कस्में खाई थीं, जो आज भी हवाओं में गूंजती थीं। वह साल की सबसे खूबसूरत दोपहर थी, जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर अंजलि के चेहरे पर पड़ रही थीं। अर्जुन ने बड़े प्यार से अंजलि का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि उसका प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अंजलि ने अपनी लजीली मुस्कान के साथ अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया, मानो वो पूरी दुनिया से बेखबर हो गई हो। उस पल में समय जैसे ठहर गया था और चारों ओर केवल पक्षियों के चहचहाने की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, जो उनके प्रेम का गान कर रही थी। तभी अचानक गांव के डाकी ने अर्जुन के नाम एक सरकारी लिफाफा पहुंचाया, जिसे देखते ही अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह छुट्टी पर आया हुआ था, लेकिन सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण उसे तुरंत वापस ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का आदेश मिला था। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता छा गई, क्योंकि वह जानता था कि एक सैनिक के लिए कर्तव्य सर्वोपरि होता है। उसने अंजलि की ओर देखा, जिसकी आंखों में आंसू छलक आए थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि वह अर्जुन को कमजोर न कर सके। विदाई की वह सुबह बहुत भारी थी, जब पूरे गांव में उदासी का माहौल छाया हुआ था। अंजलि ने कांपते हाथों से अर्जुन के माथे पर दही और चीनी का तिलक लगाया और उसकी आरती उतारी। अर्जुन ने अपनी वर्दी पहनी थी, जो उसकी बहादुरी का प्रतीक थी, लेकिन उसका हृदय अपनी पत्नी को अकेला छोड़ने के विचार से व्यथित था। उसने अंजलि को गले लगाया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया कि वह अगली दिवाली पर निश्चित रूप से वापस आएगा। अंजलि ने बस सिर हिलाया, क्योंकि उसके गले में शब्द अटक गए थे और सिसकियां रुक नहीं रही थीं। गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती वह बस जब आंखों से ओझल होने लगी, तो अंजलि वहीं खड़ी रही जब तक कि बस का निशान भी मिट नहीं गया। अर्जुन बस की खिड़की से तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक उसका घर एक छोटे से बिंदु जैसा नहीं दिखने लगा। उसे पता था कि सरहद पर खतरा बहुत है, लेकिन अंजलि का वह वादा और उसके प्रेम की डोर उसे वापस खींच लाएगी। अंजलि ने घर लौटकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने दिया जलाया और अर्जुन की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। अर्जुन का बड़ा भाई विक्रम और उसकी पत्नी कौशल्या भी वहीं मौजूद थे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वे हमेशा से अर्जुन की पदोन्नति और गांव में उसके बढ़ते सम्मान से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अर्जुन के कारण उनकी पूछ कम हो गई है। कौशल्या ने अंजलि की ओर एक तीखी नजर डाली और मन ही मन सोचा कि अब अर्जुन के जाने के बाद वह अंजलि को सबक सिखाएगी। उनके चेहरे पर बनावटी सहानुभूति थी, जबकि उनके हृदय में लालच और नफरत के बीज पनपने लगे थे। अगले कुछ हफ्तों तक अंजलि का जीवन अर्जुन की चिट्ठियों के इंतजार में बीतने लगा, जो सरहद की दुर्गम वादियों से आती थी। हर चिट्ठी में अर्जुन अपने प्रेम का इजहार करता और अंजलि को अपना ख्याल रखने की हिदायत देता था। वह लिखता था कि कैसे रात के समय तारों को देखकर वह उसे याद करता है और उसकी यादें ही उसे कड़ाके की ठंड में गर्माहट देती हैं।
अंजलि उन चिट्ठियों को अपने सीने से लगाकर सोती थी, मानो उनमें अर्जुन की धड़कनें बसी हों, जो उसे जीने की उम्मीद देती थीं। सीमा पर युद्ध की खबरें अब रेडियो पर रोज आने लगी थीं, जिससे पूरे गांव में डर और चिंता का माहौल बन गया था। अंजलि हर रोज मंदिर जाती और भगवान से गुहार लगाती कि उसके पति को सुरक्षित रखें और दुश्मनों की गोलियों से बचाएं। गांव की अन्य औरतें भी उसके साथ सहानुभूति रखती थीं। लेकिन विक्रम और कौशल्या धीरे धीरे अंजलि पर घरेलू कामों का बोझ बढ़ाने लगे थे। वे उसे ताने देते थे कि वह घर के कामों में हाथ नहीं बटाती और केवल अर्जुन की चिट्ठियों में खोई रहती है। एक दिन शाम को जब अंजलि आंगन में तुलसी के पौधे के पास दिया जला रही थी, तभी आसमान में काले बादल छा गए। हवाएं तेज चलने लगीं और दिया बुझने की कगार पर पहुंच गया, जिसे देखकर अंजलि का मन अनिष्ट की आशंका से भर उठा। उसने तुरंत अपने हाथों से दिए की लौ को बचाया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो अर्जुन उसे पुकार रहा हो, जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो और उसे मदद की जरूरत हो। विक्रम ने उस रात घर में अर्जुन के बैंक खाते और जमीन के कागजातों के बारे में चर्चा शुरू कर दी, जिससे उसकी नीयत साफ झलक रही थी। उसने कौशल्या से कहा कि अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो सारा पैसा और संपत्ति उनके पास आ जाएगी और वे शहर जाकर बस जाएंगे। अंजलि ने ये बातें सुन लीं और उसका दिल टूट गया कि उसके अपने ही लोग ऐसी भयानक सोच रख सकते हैं। उसने चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंसू बहाए और अर्जुन की तस्वीर को चूमकर अपनी बेबसी को व्यक्त किया। अगली सुबह गांव के पोस्ट ऑफिस के पास लोगों की भारी भीड़ जमा थी और सबकी आंखों में नमी थी। एक सरकारी जीप गांव की ओर आ रही थी, जिसमें सेना के कुछ अधिकारी बैठे थे, जिनके चेहरे पर गहरी गंभीरता और शोक के भाव थे। अंजलि का घर गांव के अंत में था, इसलिए उसे इस हलचल का पता थोड़ी देर बाद चला, जब पड़ोसी की बेटी भागती हुई आई। अंजलि का हाथ थाली से फिसल गया और पीतल की वह थाली जमीन पर गिरकर शोर करने लगी, जो आने वाली तबाही का संकेत था। जब सैन्य अधिकारी अर्जुन के घर के सामने रुके तो पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया था, जैसे हवा ने भी अपनी गति रोक दी हो। विक्रम और कौशल्या बाहर आए। उनके चेहरे पर एक बनावटी दुख था, लेकिन उनकी आंखों में एक गुप्त चमक छिपी हुई थी। अधिकारी ने एक सील बंद लिफाफा और अर्जुन का कुछ निजी सामान विक्रम के हाथों में थमा दिया और औपचारिक आवाज में संवेदना व्यक्त की। अंजलि पीछे खड़ी यह सब देख रही थी। उसके पैर सुन्न पड़ गए थे और उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। अधिकारी ने बताया कि सीमा पर अचानक हुए एक भीषण हिमस्खलन और दुश्मन के हमले में अर्जुन की टुकड़ी लापता हो गई है। बचाव दल ने काफी कोशिश की, लेकिन बर्फ की मोटी चादरों के नीचे किसी का सुराग नहीं मिला, इसलिए उन्हें आधिकारिक तौर पर शहीद मान लिया गया है। अंजलि ने जब यह सुना तो उसने एक चीख मारी और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी, क्योंकि उसके कानों में अभी भी अर्जुन का वह वादा गूंज रहा था। पूरा गांव शोक में डूब गया, क्योंकि अर्जुन सबका चहेता और एक जांबाज सिपाही था। दिन बीतते गए और घर में शोक की लहर धीरे धीरे एक ठंडी राख में बदलने लगी। लेकिन अंजलि की आंखों के आंसू नहीं सूखे। वह हर सुबह उठकर मुख्य द्वार की ओर देखती थी, इस उम्मीद में कि शायद अर्जुन वापस आ जाए और कहे कि यह सब एक सपना था। लेकिन वास्तविकता बहुत क्रूर थी, क्योंकि घर के भीतर की राजनीति अब खुलकर सामने आने लगी थी और अंजलि का उत्पीड़न शुरू हो गया था। विक्रम और कौशल्या ने अर्जुन के कागजातों पर कब्जा कर लिया और अंजलि को एक बोझ समझने लगे थे। अंजलि को अब सफेद साड़ी पहनने और समाज के कड़े नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाने लगा, जो उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। कौशल्या उसे हर छोटी बात पर कोसती थी और कहती थी कि वह अर्जुन को खा गई, क्योंकि उसके नक्षत्र ही खराब थे। अंजलि चुपचाप सब कुछ सहती रही, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास था कि उसका अर्जुन मरेगा नहीं, वह जरूर लौटकर आएगा। उसकी यह अटूट आस्था ही
उसे उन कठिन परिस्थितियों में जीवित रखे हुए थी जहां अपने ही पराये हो गए थे। गांव के मंदिर का पुजारी, जो अर्जुन को बचपन से जानता था, अंजलि को सांत्वना देने की कोशिश करता था, लेकिन समाज की बेड़ियां बहुत मजबूत थीं। अंजलि की सास, जो पहले उससे प्रेम करती थी, अब विक्रम के प्रभाव में आकर उससे दूरी बनाने लगी थी और उसे मनहूस मानने लगी थी। घर की रसोई में अंजलि को सबसे बाद में खाना दिया जाता था और अक्सर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी खूबसूरती और स्वास्थ्य धीरे धीरे ढलने लगे थे और उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। एक रात जब अंजलि नीम के पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी, तो उसने महसूस किया कि अर्जुन की आत्मा उसे ढांढस बधा रही है। उसे लगा कि वह हार नहीं मान सकती। उसे अर्जुन के सम्मान के लिए लड़ना होगा और इस घर की जिल्लत भरी जिंदगी से निकलना होगा। लेकिन वह कहां जाती? उसके पास न तो पैसा था और न ही कोई सहारा, क्योंकि उसके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। उसकी लाचारी ने उसे एक गहरे अंधेरे में धकेल दिया था, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। विक्रम ने गुप्त रूप से अर्जुन के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए अंजलि के जाली हस्ताक्षर करने शुरू कर दिए थे, ताकि वह अपनी विलासिता पूरी कर सके। जब अंजलि को इस बात का पता चला, तो उसने विरोध करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन विक्रम ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया और घर से बाहर निकालने की धमकी दी। अंजलि ने अपनी गरिमा को बचाने के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उसके मन में नफरत की आग जलने लगी थी। वह समझ गई थी कि यह घर अब उसके लिए नरक बन चुका है। महीने सालों में बदलते गए और अर्जुन की यादें धुंधली होने लगीं। कम से कम गांव वालों और उसके परिवार के लिए तो ऐसा ही था, लेकिन अंजलि के लिए हर पल एक लंबा इंतजार था, जो कभी खत्म नहीं होने वाला था, और उसका विश्वास पत्थर की तरह अडिग था। वह हर रोज उस नीम के पेड़ पर एक धागा बांधती थी, इस प्रार्थना के साथ कि उसका सुहाग सलामत हो और वह एक दिन जरूर लौटे। उसे नहीं पता था कि आने वाले 10 साल उसके धैर्य और सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। अर्जुन के गायब होने के 10 साल पूरे होने को थे और अंजलि की स्थिति अब एक नौकरानी से भी बदतर हो चुकी थी, जिसे केवल दुत्कार मिलती थी। गांव के लोग भी अब उसे भूल चुके थे और उसे केवल एक लाचार विधवा के रूप में देखते थे, जो केवल दया की पात्र थी। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था, क्योंकि दूर सरहद के उस पार एक अस्पताल में एक शख्स की याददाश्त वापस आ रही थी। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जिसे एक स्थानीय चरवाहे ने बचा लिया था और उसकी सेवा की थी। अर्जुन जब होश में आया, तो उसके मन में सबसे पहला नाम अंजलि का ही आया और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने 10 साल खो दिए थे। उसे नहीं पता था कि उसके घर में क्या हुआ है और उसकी पत्नी किस हाल में होगी, लेकिन उसे घर पहुंचने की तीव्र व्याकुलता होने लगी। उसने अस्पताल के अधिकारियों से अपनी पहचान जाहिर की और भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, ताकि वह अपने वतन लौट सके। उसके पुनर्जन्म की खबर अभी तक उसके गांव तक नहीं पहुंची थी। अंजलि को अब घर से निकालने की साजिश पूरी हो चुकी थी, क्योंकि विक्रम ने घर बेचने और शहर जाने का मन बना लिया था, जहां कोई उसे पहचान न सके। उसने अंजलि को एक दिन अंधेरी रात में घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि वह अब कहीं भी जाकर अपनी जान दे दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजलि अपनी फटी हुई साड़ी और एक छोटी सी पोटली लेकर सड़कों पर आ गई, जहां उसका कोई नहीं था। उसने हिमालय की वादियों की ओर देखा और ऋषिकेश जाने का फैसला किया। कारगिल की ऊंची और बर्फीली चोटियों पर तनाव चरम पर था, जहां भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी से तैनात थे। अर्जुन सिंह अपनी टुकड़ी के साथ एक ऐसी चौकी पर था जहां रात का तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाता था। चारों ओर केवल बर्फ की सफेद चादर और कड़ाके की ठंड थी, जो हड्डियों तक को कपा देती थी। अचानक रेडियो पर दुश्मनों की हलचल की खबरें आने लगीं, जिससे पूरे कैंप में सतर्कता का माहौल बन गया। अर्जुन को पता था कि आज की रात बहुत भारी होने वाली है
और उसे हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। आधी रात के करीब अचानक दुश्मनों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे पूरी घाटी धमाकों की गूंज से दहल उठी। अर्जुन और उसके साथियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू की। लेकिन तभी एक भीषण हिमस्खलन पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर आने लगा। बर्फ के विशाल पहाड़ ने देखते ही देखते सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया और चारों ओर केवल धूल और बर्फ का गुब्बार छा गया। अर्जुन ने अपने साथियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक तेज धमाके के बाद वह खुद को संभाल नहीं पाया और एक गहरी खाई में जा गिरा। गांव में सुबह की पहली किरण के साथ ही एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। डाकिया रामदीन जब साइकिल पर सवार होकर आया हमें, तो उसके हाथ में वह मनहूस लिफाफा था जिसे देखकर पूरा गांव सहम गया। अर्जुन के घर की ओर बढ़ते उसके कदम भारी थे और उसके चेहरे पर छाई उदासी सब कुछ बयां कर रही थी। अंजलि, जो सुबह से पूजा में लीन थी, उसने जैसे ही डाकिये को अपने द्वार पर देखा, उसका हाथ कांपने लगा और पीतल का लोटा जमीन पर गिर गया। लिफाफा खोलते ही विक्रम की आवाज फटने लगी और उसने चिल्लाकर कहा कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह एक बेजान पत्थर की तरह वहीं जमीन पर ढह गई। पूरे घर में कोहराम मच गया और पड़ोस की औरतें दौड़कर आईं ताकि वे अंजलि को संभाल सकें, लेकिन उसका दर्द असहनीय था। सेना के पत्र में लिखा था कि अर्जुन लापता है और उसे मृत मान लिया गया है, जिसने अंजलि के सुहाग के सपनों को एक ही पल में राख कर दिया। विक्रम और कौशल्या ने बाहर से तो खूब आंसू बहाए, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा संतोष था कि अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। वे जानते थे कि अर्जुन के शहीद होने के बाद सरकार की तरफ से मोटी रकम और पेंशन मिलेगी, जिस पर केवल उनका अधिकार होगा। उन्होंने तुरंत अंतिम संस्कार की रस्मों की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि अर्जुन का पार्थिव शरीर वहां मौजूद नहीं था। अंजलि को एक कोने में बिठा दिया गया, जहां वह अपनी उजड़ी हुई दुनिया को देख रही थी और उसका दिमाग इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। गांव के रीति रिवाजों के अनुसार अंजलि की चूड़ियां तोड़ दी गईं और उसकी मांग से वह सिंदूर पोंछ दिया गया जो उसकी पहचान था। सफेद कपड़ों में लिपटी अंजलि अब एक ऐसी लाश की तरह लग रही थी जो चल फिर तो रही थी, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। कौशल्या ने उसे सख्त हिदायत दी कि वह अब किसी भी शुभ कार्य में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वह एक अभागन विधवा बन चुकी है। अंजलि ने अपनी आवाज खो दी थी और वह बस टकटकी लगाकर उस नीम के पेड़ को देखती रहती थी जहां अर्जुन ने वादा किया था। दूसरी ओर सीमा के उस पार एक दुर्गम कबीले के घर में एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, जिसके शरीर पर गहरे घाव थे। वह व्यक्ति अर्जुन ही था, जिसे एक दयालु चरवाहे ने बर्फ में दबे होने के बाद बचा लिया था और अपनी कुटिया में पनाह दी थी। अर्जुन के सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वह अपना नाम और पता सब कुछ भूल चुका था और केवल दर्द महसूस कर रहा था। चरवाहे और उसकी पत्नी ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया, लेकिन अर्जुन की याददाश्त का कोई ठिकाना नहीं था। वह बस शून्य में देखता रहता था। हफ्तों तक अर्जुन बुखार और दर्द से जूझता रहा, और जब उसकी शारीरिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वह अपरिचितों के बीच है। उसे रह रहकर एक चेहरा याद आता था जिसकी मुस्कान उसे शांति देती थी, लेकिन वह उस चेहरे को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। वह चरवाहे की भाषा भी नहीं समझ पाता था, इसलिए उनके बीच केवल इशारों में बातें होती थीं जो अर्जुन को और भी परेशान करती थीं। उसे ऐसा लगता था मानो उसका आधा हिस्सा कहीं पीछे छूट गया है और वह एक नई अनजानी जिंदगी जीने को मजबूर हो गया है। गांव में अंजलि के लिए हर बीतता दिन एक नई यातना लेकर आता था, जहां उसे बात बात पर कोसा जाता और अपमानित किया जाता था। विक्रम ने अर्जुन के सेना के दफ्तर में जाकर पेंशन के कागजात जमा कर दिए और अंजलि को यह भी नहीं बताया कि उसे कितना पैसा मिलने वाला है।
जब अंजलि ने कुछ पूछने की कोशिश की तो उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया गया और उसे घर के सबसे अंधेरे कमरे में रहने के लिए मजबूर किया गया। उसके खाने का स्तर भी गिर गया था और उसे केवल बचा कुचा भोजन ही नसीब होता था, जो उसकी गरिमा का अपमान था। गांव की पंचायत ने भी अंजलि की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे विक्रम के प्रभाव में थे और उन्हें लगा कि विधवा की देखरेख परिवार की जिम्मेदारी है। धीरे धीरे गांव वाले भी अंजलि को भूलने लगे और उसे केवल एक ऐसी औरत के रूप में देखने लगे जिसके भाग्य में केवल दुहक लिखा था। अंजलि रात रात भर जागकर भगवान से सवाल करती थी कि उसे किस अपराध की सजा मिल रही है, जबकि उसने हमेशा धर्म का पालन किया था। उसे रह रहकर अर्जुन का वह चेहरा याद आता था जो दिवाली पर वापस आने का वादा करके गया था, और उसका मन रो उठता था। अर्जुन अब उस छोटे से कबीले में एक सहायक के रूप में काम करने लगा था, क्योंकि उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ रही थी और वह खाली नहीं बैठ सकता था। वह भीड़ों को चराने ले जाता और घंटों तक उन पहाड़ों की ओर देखता रहता जो उसे अपने वतन की याद दिलाते थे। हालांकि उसे कुछ याद नहीं था। उस कबीले के लोग उसे अजनबी कहकर बुलाते थे और उसके शांत स्वभाव के कारण उसे पसंद करते थे। लेकिन अर्जुन का मन हमेशा बेचैन रहता था। उसे महसूस होता था कि कोई बहुत दूर उसका इंतजार कर रहा है और उसकी आंखों में नमी छा जाती थी जो उसकी बेबसी को दर्शाती थी। घर में कौशल्या ने अंजलि पर काम का इतना बोझ डाल दिया था कि उसका शरीर अब जवाब देने लगा था, लेकिन उसे आराम की अनुमति नहीं थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठती और रात को सबके सोने के बाद ही लेट पाती थी। इस बीच वह केवल गालियां और ताने ही सुनती थी। विक्रम ने अर्जुन के पैसों से नया ट्रैक्टर खरीदा और अपनी विलासिता की चीजें जुटानी शुरू कर दी, लेकिन अंजलि को एक नई साड़ी तक नसीब नहीं हुई। उसकी पुरानी साड़ियां भी फट चुकी थीं, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी, मानो वह उस घर का हिस्सा ही न हो। एक दिन अंजलि ने हिम्मत जुटाकर विक्रम से पूछा कि क्या वह उसे अर्जुन के कुछ कपड़े और उसकी पुरानी डायरी दे सकता है जो उसकी यादें संजो सके। विक्रम ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया और कहा कि उन चीजों से उसका कोई वास्ता नहीं है और उसने वह सब कबाड़ में फेंकने का मन बना लिया है। अंजलि का दिल जार जार रोने लगा, क्योंकि उसकी एकमात्र संपत्ति भी उससे छीनी जा रही थी, जो उसे अर्जुन के करीब महसूस कराती थी। उसने चुपके से कचरे के ढेर से अर्जुन की एक फटी हुई रुमाल उठा ली और उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रख लिया। सीमा पर शांति वापस आ गई थी, लेकिन अर्जुन की रेजिमेंट के लिए वह अब केवल एक फाइल का हिस्सा था जिस पर शहीद का ठप्पा लग चुका था। सेना ने अपनी तरफ से खोज अभियान बंद कर दिया था, क्योंकि इतने समय तक बर्फ में दबे रहने के बाद किसी के जीवित रहने की संभावना शून्य थी। अंजलि के पास अब केवल एक ही सहारा बचा था, उसका अटूट विश्वास कि अर्जुन उसे पुकार रहा है और वह कहीं न कहीं सुरक्षित है। वह हर रात खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती और सोचती कि क्या अर्जुन भी उसी चांद को देख रहा होगा जो उनके बीच का एकमात्र संपर्क था। अर्जुन की याददाश्त में अब धुंधले सपने आने लगे थे, जहां उसे एक छोटे से गांव का मंदिर और नीम का पेड़ दिखाई देता था, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता था। वह नींद में अक्सर अंजलि का नाम पुकारता था, जिससे आसपास के लोग चकित रह जाते थे, क्योंकि उन्हें उस नाम का अर्थ नहीं पता था। उसने चरवाहे से अपनी स्थिति के बारे में सवाल करने शुरू किए, लेकिन चरवाहे को भी केवल इतना पता था कि उसने उसे सीमा के पास से उठाया था। अर्जुन ने तय किया कि वह एक दिन इन पहाड़ों को पार करेगा और अपने अतीत को खोजेगा, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। गांव में एक मेला लगा था जहां सब लोग खुश थे, लेकिन अंजलि को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि उसका चेहरा देखना अपशकुन माना जाता था। वह घर के आंगन में बैठी नीम की सूखी पत्तियों को बटोर रही थी और अपनी तकदीर पर आंसू बहा रही थी, जो समय के साथ और भी कठिन होती जा रही थी। कौशल्या ने उसे आदेश दिया कि वह मेहमानों के लिए खाना बनाए और उनके सामने न आए,
ताकि उत्सव का माहौल खराब न हो। अंजलि ने सिर झुकाकर आज्ञा का पालन किया, लेकिन उसके अंदर का स्वाभिमान धीरे धीरे दम तोड़ने लगा था। अर्जुन के शहीद होने का दूसरा साल भी बीत गया और अब परिवार ने उसकी बरसी की रस्म निभाने का ढोंग किया ताकि समाज में उनकी इज्जत बनी रहे। इस रस्म के दौरान अंजलि को केवल दूर बैठकर देखने की अनुमति थी और उसे उस पवित्र अग्नि के पास जाने नहीं दिया गया जिसे अर्जुन के नाम पर जलाया गया था। विक्रम ने पंडितों को दान दिया और खूब दिखावा किया, जबकि घर के भीतर अंजलि की थाली में केवल रूखी रोटियां और पानी ही परोसा गया था। यह दृश्य देखकर गांव के कुछ बुजुर्गों का दिल पसीज गया, लेकिन किसी ने विक्रम के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। अंजलि की सेहत अब गिरने लगी थी और उसे लगातार बुखार रहने लगा था, लेकिन कौशल्या ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह सब अंजलि का ड्रामा है ताकि उसे काम न करना पड़े, और उसे जबरन ठंडे पानी से कपड़े धोने के लिए बाहर भेज दिया। अंजलि की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आस्था अभी भी उसे शक्ति प्रदान कर रही थी। वह मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करती और अर्जुन की सलामती की दुआ मांगती रहती थी, जो उसका एकमात्र संबल था। सरहद के उस पार अर्जुन ने अब पहाड़ों के रास्तों को समझना शुरू कर दिया था और वह चुपके चुपके नक्शे बनाने लगा था ताकि वह अपनी जमीन पर वापस जा सके। उसे पता था कि यह रास्ता बहुत खतरनाक है और पकड़े जाने पर उसे जासूस समझा जा सकता है, लेकिन उसका दिल उसे रुकने नहीं दे रहा था। चरवाहे ने उसे चेतावनी दी कि वहां बर्फानी तूफान आते हैं जो इंसानों को निगल जाते हैं, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उसने अपने सामान में कुछ रोटियां और पानी का थैला बांध लिया और एक रात चुपचाप उस कुटिया से निकल पड़ा अपने घर की तलाश में। वह साल का सबसे ठंडा महीना था और बर्फीली हवाएं शरीर को चीर रही थीं। जब अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की, जिसका अंत उसे खुद भी पता नहीं था, इधर गांव में अंजलि को अब घर के एक पुराने स्टोर रूम में रहने के लिए भेज दिया गया था, जहां चूहों और मकड़ियों का डेरा रहता था। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि उसका दिल आज बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने खिड़की से टूटते हुए तारे को देखा और अपनी आखिरी इच्छा मांगी कि वह मरने से पहले एक बार अर्जुन का चेहरा देख सके। विक्रम ने अब योजना बना ली थी कि वह अंजलि को किसी तीर्थ यात्रा के बहाने ले जाकर कहीं छोड़ आएगा ताकि उसे घर का बोझ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसने कौशल्या के साथ मिलकर यह साजिश रची कि अगले महीने जब वे गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाएंगे तो अंजलि को वहीं किसी भीड़ में अकेला छोड़ देंगे। अंजलि को इस भयानक साजिश का जरा भी अंदाजा नहीं था और वह सोच रही थी कि शायद उसके ससुराल वालों का मन उसके प्रति थोड़ा कोमल हो गया है। उसने खुशी खुशी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, यह सोचे बिना कि यह उसके निर्वासन की शुरुआत होने वाली है। अंजलि ने अपनी छोटी सी पोटली में अर्जुन की वह फटी हुई रुमाल और एक टूटी हुई कंघी रख ली, जो उसके पास बची हुई आखिरी यादें थीं। वह पवित्र गंगा के दर्शन करने के विचार से ही उत्साहित थी, क्योंकि उसे लगा कि मां गंगा उसके सारे दुखों का अंत कर देंगी और उसे नई दिशा दिखाएंगी। दूसरी ओर अर्जुन बर्फ के पहाड़ों पर गिरता संभलता आगे बढ़ रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसके कदम नहीं रुक रहे थे, क्योंकि उसे उस चेहरे को ढूंढना था। इस तरह दो अलग अलग रास्तों पर चलते हुए वे दोनों ही अनजाने में एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहे थे जहां किस्मत का बड़ा खेल शुरू होने वाला था। अंजलि के जीवन का हर पल अब अपमान की कड़वाहट से भर गया था, क्योंकि विक्रम ने अर्जुन की सारी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया था। सरकार से मिलने वाली सहायता राशि अब विक्रम की ऐयाशी का साधन बन गई थी, जबकि अंजलि को 2 वक्त की रोटी के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता था। घर की दीवारों में अब अर्जुन की यादें नहीं बल्कि लालच की गूंज सुनाई देती थी, जो अंजलि के हृदय को छलनी कर देती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो खून के रिश्ते कल तक अर्जुन के साथ थे, वे आज इतने पराये और निर्दयी कैसे हो गए। सुबह के सूरज की पहली किरण अंजलि के लिए नई उम्मीद नहीं
बल्कि काम का नया बोझ लेकर आती थी, जिसे उसे बिना किसी शिकायत के उठाना पड़ता था। कौशल्या उसे घर की पालतू नौकरानी से भी बदतर समझती थी और हर छोटी गलती पर उसे गंदी गालियां देना उसका रोज का काम बन गया था। अंजलि का शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था और मेहनत उसकी क्षमता से बहुत अधिक थी। फिर भी वह बिना कुछ कहे सब कुछ सहती रही, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। गांव में जब भी कोई शुभ कार्य होता, अंजलि को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था, क्योंकि उसे अपशकुन माना जाने लगा था। समाज की यह दकियानुसी सोच उसके आत्मसम्मान को हर दिन मार रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू भी सूख चुके थे। कौशल्या अक्सर उसे ताना देती थी कि उसकी मनहूसियत ने ही अर्जुन की जान ली है, और यह बात अंजलि के दिल में एक खंजर की तरह चुभती थी। वह खुद को दोषी मानने लगी थी, हालांकि उसे पता था कि युद्ध में शहीद होना एक सैनिक का सर्वोच्च गौरव होता है। विक्रम ने अर्जुन के पेंशन के पैसों से न केवल गांव में जमीन खरीदी, बल्कि शहर के बड़े होटलों में जाकर शराब और जुए में पैसे उड़ाने लगा। जब कभी अंजलि उसे रोकने या अपनी जरूरत के लिए कुछ पैसे मांगने की हिम्मत करती, तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था। गांव वाले यह सब देख रहे थे, लेकिन विक्रम के दबदबे और उसकी धन शक्ति के सामने किसी ने भी अंजलि का पक्ष लेने की हिम्मत नहीं की। वह एक ऐसी बंदी बन गई थी जो अपने ही घर में अजनबियों की दया पर जीने को विवश थी। एक रात जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अंजलि को तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया और वह रसोई के कोने में कांप रही थी। उसने कौशल्या से दवा के लिए कुछ पैसे मांगे, लेकिन कौशल्या ने उसे दुत्कारते हुए बाहर निकाल दिया और कहा कि ढोंग करना बंद करो। अंजलि पूरी रात ठिठुरती रही और भगवान को पुकारती रही। उसकी आवाज में वह दर्द था जो पत्थरों को भी पिघला दे। उसे महसूस हुआ कि उसकी सहनशीलता की सीमा अब खत्म हो रही है और उसे इस नर्क से निकलना ही होगा। घर के भीतर का माहौल अब इतना जहरीला हो गया था कि अंजलि का दम घुटने लगा था। जहां प्यार की जगह केवल नफरत और तिरस्कार था। विक्रम ने अब एक नई योजना बनाई थी कि वह अंजलि को रास्ते से हटा देगा, ताकि वह भविष्य में किसी कानूनी पचड़े में न फंसे। उसे डर था कि अगर कभी अंजलि ने शहर जाकर बड़े अधिकारियों से शिकायत कर दी, तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी। उसने अपनी पत्नी कौशल्या के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जो अंजलि के जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अंजलि को एक दिन बुलाकर विक्रम ने बड़े प्यार से बात करने का ढोंग किया और कहा कि वह उसे तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता है। अंजलि की भोली आंखों में खुशी की एक किरण जागी, क्योंकि उसे लगा कि शायद भगवान ने उसके घर वालों के मन में करुणा जगा दी है। उसने सोचा कि गंगा मां के दर्शन करके उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मानसिक शांति मिलेगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस यात्रा को वह मुक्ति का मार्ग समझ रही है, वह वास्तव में उसके निर्वासन की शुरुआत थी। सफर के दौरान विक्रम का व्यवहार अचानक बदल गया और वह बात बात पर अंजलि को झिड़कने लगा, जिससे अंजलि का मन फिर से आशंकित हो गया। जब वे हरिद्वार के भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तो विक्रम ने उसे एक बेंच पर बिठाया और पानी लाने का बहाना बनाकर चला गया। अंजलि घंटों तक वहां बैठी रही, हर आती जाती ट्रेन में उसे खोजने की कोशिश करती रही, लेकिन विक्रम वापस नहीं लौटा। भीड़ के उस शोर में वह अकेली रह गई थी, जहां कोई उसे पहचानने वाला नहीं था और उसकी जेब खाली थी। जब शाम ढलने लगी और स्टेशन पर सन्नाटा छाने लगा, तो अंजलि को समझ आया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उसे छोड़ दिया गया है। उसके पास न तो घर का पता था और न ही वापस जाने का कोई साधन। उसकी दुनिया एक पल में उजड़ चुकी थी। उसने अपनी उस छोटी सी पोटली को सीने से लगाया जिसमें अर्जुन की पुरानी यादें छिपी थीं, और जोर जार से रोने लगी। स्टेशन के कुली और यात्री उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वह रात अंजलि ने स्टेशन के एक कोने में बैठकर बिताई, जहां भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था, लेकिन मन का दर्द शरीर की पीड़ा से कहीं बड़ा था।
उसने सोचा कि क्या वह सचमुच इतनी बुरी है कि उसके अपने परिवार ने उसे इस तरह सड़क पर फेंक दिया। उसे अर्जुन की वह बातें याद आ रही थीं, जब वह कहता था कि अंजलि उसकी जान है और वह उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। अंजलि ने अपनी आंखों को बंद किया और मां गंगा की ओर चलने का फैसला किया, जो असहायों की रक्षक मानी जाती हैं। ऋषिकेश की ओर बढ़ते हुए अंजलि ने रास्ते में कई मुश्किलों का सामना किया। कभी उसे किसी ट्रक वाले ने लिफ्ट दी, तो कभी वह मीलों पैदल चली। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और उसकी सफेद साड़ी अब धूल और मिट्टी से सन चुकी थी, जिससे वह एक भिखारिन जैसी दिखने लगी थी। रास्ते में उसे कुछ अच्छे लोग भी मिले, जिन्होंने उसे रोटी का टुकड़ा दिया, लेकिन उसकी आत्मा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि वह अब कभी वापस उस घर नहीं जाएगी जहां मानवता का गला घोंटा गया था। ऋषिकेश के घाटों पर पहुंचकर अंजलि ने देखा कि वहां हजारों लोग अपनी मुरादें लेकर आए हैं, लेकिन उसका दिल तो केवल शांति की तलाश में था। उसने एक बड़े मंदिर की सीढ़ियों को अपना ठिकाना बनाया, जहां भक्त लोग आते थे और कभी-कभी कुछ सिक्के फेंक देते थे। अंजलि को शुरू में हाथ फैलाने में बहुत शर्म महसूस हुई, क्योंकि वह एक सम्मानित परिवार की बहू थी। लेकिन भूख एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसने अपनी गरिमा को किनारे रखकर जीवन की रक्षा के लिए वह रास्ता अपनाया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मंदिर के बाहर बैठने वाले अन्य भिखारियों ने शुरू में अंजलि का विरोध किया और उसे वहां से भगाने की कोशिश की, क्योंकि वह उनकी कमाई में हिस्सा बन रही थी। अंजलि ने बिना किसी विवाद के एक शांत कोना चुन लिया और वहां बैठकर भगवान के भजन गुनगुनाने लगी, जिससे लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होने लगा। उसकी आवाज में वह करुणा और सात्विकता थी जो लोगों के दिलों को छू लेती थी, और लोग उसे सम्मान के साथ कुछ दान दे देते थे। वह अब समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ी होकर अपनी नई पहचान बना रही थी। महीने बीतते गए और अंजलि की दिनचर्या अब मंदिर की सीढ़ियों और गंगा के शीतल जल के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी, जहां वह अपनी व्यथा भूलने का प्रयास करती थी। वह हर रोज गंगा मां से पूछती कि उसका अर्जुन कहाँ है और क्या वह कभी उसे देख पाएगी, लेकिन जवाब में केवल लहरों का संगीत मिलता था। उसकी शारीरिक स्थिति और भी खराब हो गई थी, लेकिन उसके मन की लौ अभी भी जल रही थी, जो उसे हर दिन जीने की प्रेरणा देती थी। वह अब पूरी तरह से कर्म और नियति के खेल को समझने की कोशिश कर रही थी। गांव में विक्रम ने सबको यह झूठ बोल दिया कि अंजलि किसी गैर मर्द के साथ भाग गई है, ताकि किसी को उस पर शक न हो और उसकी बदनामी न हो। गांव वालों ने भी आसानी से इस बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि एक विधवा के लिए समाज की सोच हमेशा से ही क्रूर और अविश्वासी रही है। अंजलि की सास भी कुछ समय बाद बीमार होकर चल बसी, और अब उस घर में अंजलि का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा था। विक्रम और कौशल्या अब अपनी धन दौलत के नशे में चूर होकर अपनी नई दुनिया में खुश रहने लगे थे। अंजलि को अब गंगा दासी के नाम से जाना जाने लगा था, क्योंकि वह हमेशा मंदिर के पास रहती थी और लोगों की सेवा में लगी रहती थी। उसने अपने दुखों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था, और अब उसे न तो मान की चाह थी और न ही अपमान का डर। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी, जैसे उसने जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्य को समझ लिया हो। वह केवल एक जीवित लाश बन गई थी, जो अपनी अंतिम सांस का इंतजार कर रही थी और जिसे दुनिया से कोई उम्मीद नहीं थी। सर्दियों के एक दिन अंजलि ने देखा कि एक वृद्ध महिला ठंड से कांप रही है, तो उसने अपनी एकमात्र चादर उस महिला को ओढ़ा दी और खुद पूरी रात कांपती रही। यह उसकी उस निस्वार्थ भावना का प्रतीक था जो उसे अभी भी अन्य इंसानों से अलग बनाती थी। भले ही दुनिया ने उसे त्याग दिया था, उसके पास अब धन नहीं था, लेकिन हृदय की संपदा इतनी बड़ी थी कि वह दूसरों के आंसू पोंछने में सक्षम थी। ऋषिकेश के उस वातावरण में अंजलि एक शांत लहर की तरह बह रही थी, जो किनारे से टकराने का इंतजार कर रही थी। उधर सरहद पर अर्जुन की स्थिति में सुधार हो रहा था और उसकी धुंधली यादें अब साफ तस्वीरें बनने लगी थीं, जिससे उसकी छटपटाहट और बढ़ गई थी।
उसने भारतीय सीमा सुरक्षा बल के एक गश्ती दल को देख लिया और अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी ओर दौड़ पड़ा, यह चिल्लाते हुए कि वह एक भारतीय सैनिक है। गश्ती दल ने उसे पकड़ लिया और उसकी जांच शुरू की, जिसमें उसकी पहचान शहीद घोषित सैनिक अर्जुन सिंह के रूप में हुई। पूरे रेजिमेंट में खलबली मच गई कि 10 साल बाद एक मरा हुआ सिपाही वापस लौट आया है। अर्जुन को तुरंत दिल्ली के सैन्य अस्पताल लाया गया, जहां उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया और उसे वीआईपी सुरक्षा दी गई। उसकी आंखों में केवल एक ही सवाल था कि उसकी अंजलि कैसी है और वह घर कब जा पाएगा। लेकिन अधिकारियों ने उसे धैर्य रखने को कहा। अर्जुन को पता नहीं था कि उसके पीछे उसका घर ढह चुका है और उसकी पत्नी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वह केवल उन सुखद दिनों को याद कर रहा था जब वे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भविष्य की बातें किया करते थे। अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते हुए अर्जुन को महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बदल गई है, लेकिन उसका प्रेम अभी भी वही है जो 10 साल पहले था। उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर से मिन्नतें की कि उसे एक बार उसके गांव जाने दिया जाए, ताकि वह अपने परिवार से मिल सके और उन्हें अपनी सलामती बता सके। ऑफिसर ने उसकी बहादुरी और उसके लंबे संघर्ष को देखते हुए विशेष अनुमति दे दी और उसे एक सरकारी गाड़ी और सम्मान के साथ घर भेजने का प्रबंध किया। अर्जुन के पुनरागमन की खबर अब जंगल की आग की तरह फैलने वाली थी। जब अर्जुन की गाड़ी ने उसके गांव की सीमा में प्रवेश किया, तो धूल उड़ती देख लोग घरों से बाहर निकल आए और यह देखकर दंग रह गए कि गाड़ी पर सेना लिखा था। जब अर्जुन गाड़ी से उतरा, तो गांव के बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने इसे साक्षात चमत्कार माना कि कोई मौत के मुंह से वापस आया है। लेकिन अर्जुन की निगाहें केवल अपने घर की ओर टिकी थीं, जहां वह उस चेहरे को देखना चाहता था जिसके लिए वह इतने सालों तक जीवित रहा। उसे क्या पता था कि वहां केवल सन्नाटा और छल उसका स्वागत करने वाले हैं। अर्जुन ने जब अपने घर का दरवाजा खटखटाया, तो विक्रम बाहर आया और अर्जुन को जीवित देख उसका चेहरा पीला पड़ गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। विक्रम की जुबान लड़खड़ाने लगी और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था, जबकि अर्जुन ने उसे गले लगा लिया और अपनी पत्नी अंजलि के बारे में पूछा। विक्रम ने नजरें चुराते हुए वह झूठ दोहरा दिया कि अंजलि उसे छोड़कर कहीं चली गई है और अब उसका कोई अता पता नहीं है। अर्जुन का दिल यह सुनकर दहल गया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी अंजलि ऐसा कर सकती है। अर्जुन ने गांव के हर घर में जाकर पूछा, हर उस गली में गया जहां अंजलि के कदमों के निशान हो सकते थे, लेकिन सबको विक्रम ने पहले ही गुमराह कर दिया था। अंत में उसे उस पुराने पुजारी ने सच्चाई बताई कि अंजलि को विक्रम ने ही हरिद्वार में छोड़ दिया था और वह करने की सजा देने की कसम खाई। लेकिन पहले उसे अपनी अंजलि को ढूंढना था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वह उसी वक्त ऋषिकेश की ओर रवाना हो गया। दीन 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 दीन। जहां हवा में गंगा की शीतलता और मंदिर की धूप बत्ती की तीव्र सुगंध घुली हुई थी, उसके फटे हुए पैरों में गहरे छालों ने उसे चलने में बहुत असहज कर दिया था। लेकिन उसके मन का घाव कहीं अधिक गहरा और जानलेवा था। उसने देखा कि हजारों श्रद्धालु श्रद्धा के साथ घाटों की ओर बढ़ रहे हैं, पर वह तो केवल एक सुरक्षित कोने की तलाश में थी जहां वह अपनी थकान मिटा सके। चारों ओर बजने वाली घंटियां उसे शांति देने के बजाय उसके जीवन की उथल पुथल की याद दिला रही थीं। उसकी सफेद साड़ी अब गंदी और जगह जगह से फटी हुई थी, जो उसके कभी सम्मानित परिवार की बहू होने के गौरव को पूरी तरह मिटा चुकी थी। भूख की तड़प जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उसने पहली बार झिझकते हुए एक धर्मशाला के बाहर लाइन में खड़े होकर भोजन की प्रतीक्षा की। उस अपमानजनक स्थिति में भी अंजलि की आंखों में एक अजीब सी गरिमा थी,
जिसने उसे अन्य भिखारियों से थोड़ा अलग और विशिष्ट बनाया था। उसने चुपचाप रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया और गंगा के किनारे बैठकर अपने दुर्भाग्य पर फूट फूट कर रोने लगी। धीरे धीरे अंजलि ने मंदिर की उन सीढ़ियों को अपना नया आशियाना बना लिया, जहां रोज हजारों अजनबी चेहरे उसकी नजरों के सामने से गुजरते थे। वह किसी से कुछ मांगती नहीं थी, बस अपनी खाली हथेली और उन उदास आंखों के सहारे अपनी दास्तान बयां कर देती थी, जो अब पथरा चुकी थीं। कुछ श्रद्धालु उसे पागल औरत समझकर नजरअंदाज कर देते थे, जबकि कुछ उसकी मासूमियत देखकर उसे कुछ पैसे या खाना दे देते थे। वह उन पैसों को बहुत सहेज कर रखती थी, ताकि भविष्य की किसी अनिश्चित बीमारी या कठिन समय में वे उसके काम आ सके। जाशिकेश की कड़ाके की सर्दी जब पहाड़ों से उतरकर गंगा के पानी को बर्फ बना देती थी, तब अंजलि केवल एक पतली चादर के सहारे रात काटती थी। उसके शरीर की हड्डियां ठंड से बजने लगती थी, लेकिन उसके हृदय की वह लौ अभी भी जीवित थी, जो अर्जुन की यादों से जल रही थी। उसने देखा कि उसके साथ बैठने वाले कई बूढ़े भिखारी सर्दी की मार नहीं झेल पाए और शांत हो गए, लेकिन नियति को शायद अंजलि के साथ अभी और भी क्रूर खेल खेलने थे। वह हर सुबह गंगा स्नान करती और भगवान से पूछती कि उसकी परीक्षा कब समाप्त होगी। 10 सालों का लंबा समय अंजलि के चेहरे पर गहरी झुर्रियां छोड़ गया था, और उसकी जवानी जैसे किसी सूखे तालाब की तरह पूरी तरह गायब हो गई थी। वह अब अंजलि नहीं, बल्कि केवल एक संख्या बन गई थी, जिसे लोग मंदिर के द्वार पर बैठे भिखारियों की कतार में गिनते थे। उसने अपनी यादों की पोटली को इतना मजबूती से बांध रखा था कि समय की आंधी भी उसे हिला नहीं सकी। हालांकि गांव का पता धुंधला हो गया था। अर्जुन का चेहरा ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी, जिसे वह बंद आंखों से रोजाना हजारों बार याद करके निहारा करती थी। उधर दूर सीमावर्ती अस्पताल के सफेद कमरों में अर्जुन अपनी खोई हुई पहचान के टुकड़ों को जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहा था, जो अब तक संभव नहीं था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह एक गंभीर आघात से गुजरा है और उसका जीवित रहना किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं है, जिसने सबको चौंका दिया है। जैसे जैसे उसकी याददाश्त वापस आ रही थी, उसे अपने गांव के मंदिर, नीम का पेड़ और अंजलि की वो खनकती हुई हंसी याद आने लगी थी। उसके भीतर एक व्याकुलता पैदा हो गई थी कि वह जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपनी अधूरी दुनिया को फिर से बसा सके। अर्जुन को सेना के मुख्यालय ले जाया गया, जहां उसके अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए कई कठिन जांच प्रक्रियाएं और पुराने दस्तावेजों का गहन मिलान किया गया। सेना के अधिकारियों के लिए यह एक असाधारण मामला था, क्योंकि सरकारी फाइलों में अर्जुन सिंह को 10 साल पहले ही शहीद घोषित किया चुका था। अर्जुन ने जब अपनी वर्दी को फिर से देखा, तो उसकी आंखों में गर्व के साथ साथ उन बीते हुए सालों का दर्द भी साफ झलक रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का एक पूरा दशक खो दिया है, जिसे अब कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती। अंजलि के मन में अब धीरे धीरे वैराग्य का भाव आने लगा था, और उसने गंगा आरती के समय भगवान के भजनों में अपना मन पूरी तरह लगा लिया था। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव और दर्द था, जिसे सुनकर पर्यटक भी रुक जाते थे और उसकी भक्ति की गहराई को महसूस करते थे। उसने खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था, यह मानकर कि उसका पार्थिव जीवन अब केवल एक उद्धार का समय है। ऋषिकेश की उस आध्यात्मिक आबोहवा ने उसे इतना साहस दिया कि वह अपने अपमान और गरीबी को भी प्रसाद की तरह स्वीकार करने लगी। अर्जुन के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन 10 वर्षों के शून्य को भरना था, जो उसके और उसके परिवार के बीच एक गहरी खाई बनकर खड़े हो गए थे। उसने कई बार अपनी बटालियन के दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से अधिकांश अब रिटायर हो चुके थे या कहीं और स्थानांतरित हो गए थे। उसे केवल अपने गांव की उन गलियों का ही भरोसा था, जहां उसने अपना बचपन और अपनी जवानी का सबसे खूबसूरत समय अंजलि के साथ बिताया था। उसने ठान लिया था कि वह वापस जाकर अपने ओमेन कंट्री ओ भी हमारे कार गली करते हैं भाई विक्रम से उन सब वर्षों का हिसाब मांगेगा जो उसने गंवाए थे।
ऋषिकेश के घाटों पर शाम की आरती का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है, जहां हजारों दिए गंगा की लहरों पर एक साथ तैरते हुए सितारे जैसे लगते हैं। अंजलि अक्सर एक छोटा सा दिया अर्जुन के नाम से भी पानी में बहा देती थी, इस उम्मीद में कि उसकी लौ अर्जुन तक पहुंच सके। वह सोचती थी कि अगर अर्जुन इस दुनिया में नहीं है तो कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिले और वह अगले जन्म में मिले। यह मौन संवाद ही उसके जीवन का एकमात्र मकसद बन गया था, जिसने उसे अब तक पागल होने से बचा रखा था। अर्जुन जब पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसे विशेष रेलगाड़ी से उसके क्षेत्र की ओर भेजा गया, जहां उसके आने की खबर अभी तक किसी को नहीं थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वह उन बदलती हुई परिदृश्यों को देख रहा था जो उसे बार बार याद दिला रहे थे कि समय रुकता नहीं है। उसके मन में रह रहकर यह डर सता रहा था कि क्या अंजलि ने दूसरा घर बसा लिया होगा या वह अभी भी उसका इंतजार कर रही होगी। उसे विक्रम की लालची फितरत का थोड़ा अंदाजा था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मानवता इतनी नीचे भी गिर सकती है। अंजलि के पास अब एक पालतू कुत्ता भी था जो उसके साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता था और उसकी सुरक्षा करता था जैसे वह उसका रक्षक हो। वह बेजुबान जानवर ही अंजलि का एकमात्र साथी था जो उसके दुखों को बिना कहे समझता था और उसकी आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश करता था। ऋषिकेश की गलियों में उसे अब सब पहचानने लगे थे, लेकिन कोई भी उसकी वास्तविक कहानी और उसके महान त्याग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अंजलि ने अपनी सच्चाई को अपने हृदय के सबसे गहरे कोने में दफन कर दिया था ताकि कोई उसे चोट न पहुंचाए। अर्जुन का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर था, जहां से उसका गांव केवल कुछ घंटों की दूरी पर था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी जेब में रखे हुए उन रुपयों को छुआ जो सेना ने उसे पिछले 10 वर्षों के वेतन और मुआवजे के रूप में दिए थे। वह उन पैसों से अंजलि के लिए वह सारी खुशियां खरीदना चाहता था जो उसने इन कठिन और कष्टदायी वर्षों में खो दी थीं। उसे लग रहा था कि उसका पुनर्जन्म केवल अंजलि के प्रति अपने वादों को पूरा करने और उसे न्याय दिलाने के लिए ही हुआ है। एक दिन अंजलि को मंदिर के पास एक पुरानी पत्रिका मिली जिसमें भारतीय सैनिकों की बहादुरी की कहानियां छपी थीं, जिसे देखकर उसकी यादें फिर से ताजा हो गईं। उसने उन पन्नों को सहलाया जैसे वह अर्जुन की त्वचा को छू रही हो और उसके मन में एक बार फिर से वही पुरानी टीस उठी। उसने सोचा कि क्या इतिहास कभी उन पत्नियों के बारे में भी लिखेगा जिन्होंने अपने पतियों की याद में अपनी पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह काट दी। उस रात अंजलि को बहुत गहरा सपना आया जिसमें अर्जुन उसे ऋषिकेश की भीड़ में पुकारता हुआ सा महसूस हुआ। अर्जुन जब अपने गांव के बस स्टैंड पर उतरा तो उसे सब कुछ बहुत परिचित लेकिन साथ ही बहुत पराया भी लगा, क्योंकि गांव का हुलिया बदल गया था। लोग उसे देख तो रहे थे, लेकिन 10 साल की दाढ़ी और चेहरे के जख्मों के कारण उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था, जो स्वाभाविक था। उसने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, जहां से कभी वह खुशियों के साथ विदा हुआ था, लेकिन अब वहां केवल षड्यंत्रों की बू आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसका संघर्ष अब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नया और अधिक कठिन युद्ध शुरू होने वाला है। अंजलि की दिनचर्या में अब एक नया नियम जुड़ गया था। वह दोपहर के समय गंगा के ठंडे पानी में खड़े होकर घंटों तक ध्यान लगाने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का समय अब बहुत करीब आ गया है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा में हलचल बढ़ गई थी। उसने ऋषिकेश की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और भगवान शिव से शक्ति मांगी ताकि वह अपने अंतिम समय तक अपनी पवित्रता को बचाए रख सके। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो 10 साल पहले था, बल्कि एक शांत और गंभीर स्वीकारोक्ति का भाव था। विक्रम ने गांव में अपनी ढाक जमा ली थी और वह अब एक रईस जमींदार की तरह व्यवहार करता था, जिसने अर्जुन के नाम का इस्तेमाल किया था। अर्जुन जब अपने घर के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि अंजलि की तुलसी का पौधा सूख चुका था और वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ था। यह दृश्य देखकर अर्जुन को समझ आ गया
कि यह अंजलि के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और उसका खून खौलने लगा जो उचित था। उसने अपना थैला जमीन पर फेंका और बड़े भाई को पुकारा, जिसकी आवाज में 10 वर्षों का संचित क्रोध और पीड़ा घुली थी। विक्रम को जब यह पता चला कि अर्जुन लौट आया है, तो उसके होश फाख्ता हो गए और उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। उसने घबराते हुए अंजलि के बारे में वही पुराना सफेद झूठ बोला, लेकिन अर्जुन ने उसकी गर्दन पकड़ ली और सच उगलने के लिए मजबूर कर दिया। अर्जुन को जब पता चला कि अंजलि को हरिद्वार के निर्दयी मेले में अकेला छोड़ दिया गया था, तो वह पागलों की तरह रोने लगा। उसने उसी क्षण कसम खाई कि वह अपनी अंजलि को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा, चाहे जो भी हो। अंजलि को ऋषिकेश के एक आश्रम के बाहर बैठा देखकर एक साधु ने उसे बताया कि जल्द ही उसका भाग्य बदलने वाला है और उसे धैर्य रखना चाहिए। अंजलि ने केवल एक फीकी मुस्कान दी और फिर से अपनी माला जपने लगी, क्योंकि उसे अब भविष्य की सुख सुविधाओं में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वह केवल उस शांति की प्रतीक्षा कर रही थी जो मृत्यु के बाद ही संभव है, क्योंकि जीवन ने उसे बहुत गहरे जख्म दिए थे। उसने गंगा की लहरों को देखते हुए सोचा कि क्या अर्जुन उसे इस हालत में देखकर पहचान पाएगा या वह भी उसे ठुकरा देगा। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए ऋषिकेश की ओर प्रस्थान किया। उसके मन में केवल अंजलि का वह चेहरा था जिसे वह कभी नहीं भूल सका था। उसने अपने साथ सेना के कुछ पुराने साथियों को भी लिया, ताकि वे उसे इस खोज अभियान में मदद कर सकें और सुरक्षा प्रदान कर सकें। वह हर मंदिर, हर घाट और हर धर्मशाला में अंजलि की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछ रहा था, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा और समय बहुत कम था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे केवल वह प्रेमी समझ सकता है जो अपनी प्रेमिका को मृत्यु से छीन लाया हो। अंजलि अब मंदिर की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर बैठती थी, जहां से सूरज ढलते हुए बहुत ही भव्य और शांतिपूर्ण दिखाई देता था, जो मनमोहक था। वह सोचती थी कि उसका जीवन भी इसी सूरज की तरह अस्त हो रहा है, लेकिन वह अपने पीछे केवल दुहक की छाया छोड़ जाएगी। उसने अपने फटे हुए आंचल से अपनी उन यादों को पोंछा जो अभी भी उसके पास सुरक्षित थीं और भगवान का नाम लेकर सो गई। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सुबह होने वाली थी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। अर्जुन गांव की उसी धूल भरी सड़क पर खड़ा था जहां से वह 10 साल पहले विदा हुआ था। गांव की हवा में अब भी वही सोंधी महक थी, लेकिन उसका घर अब पूरी तरह बदल चुका था। पुराने मिट्टी के घर की जगह अब एक बड़ी पक्की हवेली खड़ी थी, जिस पर संपन्नता की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन का मन यह देखकर भारी हो गया कि उसके भाई ने उसकी गैर मौजूदगी में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन अंजलि के हाथ के लगाए हुए पौधे अब वहां कहीं भी नहीं थे। जैसे ही अर्जुन ने हवेली की दहलीज पर कदम रखा, पूरे मोहल्ले में अचानक सन्नाटा छा गया। विक्रम आंगन में आराम कुर्सी पर बैठकर हुक्का पी रहा था, लेकिन अर्जुन को देखते ही उसका हाथ कांपने लगा और हुक्का जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम की आंखों में वह डर था जो केवल एक अपराधी की आंखों में होता है जब उसका पाप सामने खड़ा हो। उसने लड़खड़ाती आवाज में अर्जुन का नाम पुकारा, मानो वह किसी जीवित मनुष्य को नहीं बल्कि एक प्रेत को देख रहा हो जो वापस आ गया है। कौशल्या भी रसोई से बाहर दौड़कर आई और अर्जुन को फौजी वर्दी में देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपना पल्लू ठीक किया और बनावटी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करने का नाटक करने लगी, लेकिन उसकी आंखें जमीन की ओर झुकी हुई थीं। अर्जुन ने बिना किसी औपचारिक अभिवादन के सीधे अपनी पत्नी अंजलि के बारे में पूछा, जिसकी याद उसे पल पल सता रही थी। विक्रम ने नजरें चुराते हुए झूठ बोलने की कोशिश की कि अंजलि घर छोड़कर कहीं चली गई है और उसे किसी का इंतजार नहीं था। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने विक्रम का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। उसकी दहाड़ सुनकर गांव के अन्य लोग भी वहां जमा हो गए, जो अब तक विक्रम के जुल्मों को चुपचाप देख रहे थे।
गांव के पुराने पुजारी ने भीड़ से निकलकर हिम्मत दिखाई और अर्जुन को पूरी सच्चाई बता दी कि अंजलि को बेसहारा छोड़कर हरिद्वार पहुंचा दिया गया था। पुजारी की आंखों में आंसू थे जब उसने बताया कि अंजलि ने हर दिन अर्जुन के लौटने का इंतजार किया था। अपमान सहकर भी सच्चाई जानकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे अपनी बहादुरी पर ही ग्लानि होने लगी, क्योंकि वह अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। उसने अपनी ही आंखों के सामने उस घर को बिखरते हुए देखा जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था, और अब वहां केवल लालच का बसेरा था। विक्रम और कौशल्या डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक फौजी का क्रोध कितना भयानक हो सकता है। अर्जुन ने उन्हें पुलिस के हवाले करने की धमकी दी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य अपनी अंजलि को जल्द ढूंढना था। अर्जुन ने तुरंत अपना सामान उठाया और ऋषिकेश की ओर जाने वाली बस पकड़ने के लिए अड्डे की ओर दौड़ पड़ा। उसके मन में रह रहकर अंजलि का वह मासूम चेहरा आ रहा था जो विदाई के समय रो रहा था, और उसने उससे वादा किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी को उसने दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था, वह आज दर दर की ठोकरें खा रही होगी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए वह केवल भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वह सही समय पर अपनी अंजलि के पास पहुंच सके। ऋषिकेश पहुंचते ही अर्जुन को हजारों की भीड़ और घाटों के शोर ने घेर लिया, जहां हर कोने में लोग भगवान की तलाश में आए थे। उसने अपनी जेब से अंजलि की वह पुरानी तस्वीर निकाली जो उसने अपनी वर्दी की जेब में हमेशा संभाल कर रखी थी। भले ही वह धुंधली हो गई थी, वह हर घाट, हर गली और हर मंदिर के बाहर जाकर भिखारियों की कतार में अपनी अंजलि को खोजने लगा, लेकिन सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और दिल में केवल एक ही पुकार थी, अंजलि। गंगा के किनारे शाम की आरती का समय हो गया था और चारों ओर शंखों की ध्वनि गूंज रही थी जो मन को विचलित कर रही थी। अर्जुन ने त्रिवेणी घाट पर सैकड़ों दियों को तैरते देखा, लेकिन उसे लगा कि उसका अपना जीवन का दिया कहीं बुझने की कगार पर है। उसने एक एक भिखारी का चेहरा गौर से देखा, उनकी आंखों की लाचारी को पढ़ा, पर अंजलि का कहीं पता नहीं चला। उसे डर लगने लगा कि कहीं वह बहुत देर तो नहीं कर चुका है और नियति ने उसे फिर से अकेला तो नहीं कर दिया है। उसने स्थानीय पुलिस और स्वयंसेवकों से भी मदद मांगी, पर ऋषिकेश जैसे शहर में जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं, किसी एक को ढूंढना असंभव जैसा था। अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वह शहर की हर उस जगह जाएगा जहां कोई बेसहारा शरण ले सकता है। वह उन अंधेरी गलियों में भी गया जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, इस उम्मीद में कि शायद अंजलि ने वहीं कहीं पनाह ली हो। उसकी वर्दी अब धूल से सन गई थी, पर उसका इरादा अडिग और संकल्प बहुत मजबूत था। रात के समय जब घाटों पर सन्नाटा छा जाता, अर्जुन वहीं सीढ़ियों पर बैठकर गंगा की लहरों से बातें करता और अपने दुखों को उनके साथ साझा करता। उसे महसूस होता कि गंगा मां उसे सांत्वना दे रही हैं और कह रही हैं कि धैर्य रखो, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। उसने कई दिनों तक ठीक से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि उसे लगता था कि जब तक वह अंजलि को नहीं ढूंढ लेता, उसे सुख का कोई अधिकार नहीं है। उसके साथियों ने भी उसकी मदद की, पर अंजलि जैसे कहीं गायब हो गई थी। अर्जुन ने अपनी खोज का दायरा बढ़ाया और ऋषिकेश के पास के आश्रमों और भंडारों में भी पूछताछ शुरू कर दी, जहां गरीबों को खाना खिलाया जाता था। उसे कुछ लोगों ने बताया कि एक शांत सी महिला अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर भजन गाती है, जिसकी आवाज में बहुत दर्द होता है। यह सुनकर अर्जुन की उम्मीदें फिर से जाग उठीं और वह पागलों की तरह उस मंदिर की ओर भागा, जिसका रास्ता बहुत कठिन और ऊंचा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी मंजिल करीब है और भगवान उसे रास्ता दिखा रहे हैं। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा मिला जिसने अंजलि की तस्वीर पहचान ली और कहा कि उसने इस महिला को लक्ष्मण झूला के पास देखा है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई और उसने बच्चे को आशीर्वाद दिया और तुरंत उस दिशा की ओर मुड़ गया जहां उसकी पूरी दुनिया बसी।
थी। पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसके कदम सेना की ट्रेनिंग की तरह बहुत तेज और सटीक पड़ रहे थे। वह बार बार अपनी जेब में रखे उस सिंदूर को छूता जो उसने अंजलि के लिए खरीदा था। लक्ष्मण झूला पर पहुंचकर उसने देखा कि पर्यटकों की भारी भीड़ है और वहां शांति मिलना मुश्किल है, पर उसका ध्यान केवल सफेद साड़ियों पर था। उसने हर उस महिला को रोकने की कोशिश की जो अंजलि जैसी दिख सकती थी, पर उसे केवल निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वे सब अजनबी थीं। उसकी व्याकुलता अब सीमा लांघ रही थी और वह बीच सड़क पर ही चिल्लाकर अंजलि का नाम पुकारने लगा, जिससे लोग उसे पागल समझने लगे। पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपनी जीवन संगिनी वापस चाहिए थी। अर्जुन को एक चाय वाले ने बताया कि पुल के उस पार एक प्राचीन मंदिर है जहां बहुत से बेसहारा लोग शरण लेते हैं। शायद वह महिला वहां हो। अर्जुन ने पुल पार किया और उस शांत वातावरण में पहुंचा जहां केवल घंटों की ध्वनि और मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा था, जो बहुत ही सात्विक था। वहां उसने देखा कि कई महिलाएं कतार में बैठी हैं और भक्त लोग उन्हें दान दे रहे हैं, पर वह दृश्य बहुत हृदय विदारक था। उसने हिम्मत नहीं हारी और मंदिर के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ने का कड़ा फैसला किया। जैसे जैसे वह मंदिर की ऊपरी सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था, उसका दिल किसी अनजान आहट से तेजी से धड़कने लगा था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। हवा में एक परिचित खुशबू थी, वही चमेली के फूलों की महक जो अंजलि अपने बालों में लगाया करती थी जब वे सुखी थे। अर्जुन की आंखों के सामने धुंध छाने लगी और उसे अपना बचपन और वो नीम का पेड़ याद आने लगा जहां उन्होंने कसमें खाई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की कोशिश की जो उसे बुला रही थी। सीढ़ियों के अंत में एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ महिलाएं बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थीं और आराम कर रही थीं। अर्जुन की नजर एक ऐसी महिला पर पड़ी जो सबसे अलग बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह हाथ में एक माला जप रही थी। उसकी सफेद साड़ी इतनी पुरानी थी कि उसका मूल रंग पहचानना मुश्किल था, पर उसकी बैठने की मुद्रा में एक गरिमा थी। अर्जुन के पैर थम गए और उसे लगा कि उसकी लंबी खोज अब समाप्त होने वाली है। वह धीरे धीरे उस महिला की ओर बढ़ने लगा। उसके भारी जूतों की आवाज से वह महिला चौंकी नहीं, मानो वह दुनिया के शोर से पूरी तरह बेखबर हो। अर्जुन के मन में एक अजीब सा संकोच और डर था कि अगर यह अंजलि नहीं हुई तो उसका क्या होगा और वह कैसे जिएगा। उसने कांपती आवाज में धीरे से अंजलि पुकारा, वह नाम जिसे उसने 10 सालों तक अपनी धड़कनों में बसाकर रखा था और कभी भूल नहीं सका। उस पुकार में इतना दर्द और तड़प थी कि अन्य लोग भी चौंक गए। महिला ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखें अर्जुन की आंखों से मिलीं, और उस एक पल में समय जैसे हमेशा के लिए ठहर गया। वे आंखें जो अब आंसुओं से धुंधली हो चुकी थीं। अर्जुन ने उनमें अपनी पूरी जिंदगी को सिमटे हुए देखा जो उसने संघर्ष में बिताई थी। अंजलि के हाथ से वह माला छूट गई और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जिसे शब्दों में बयां करना किसी भी कवि के लिए असंभव है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अर्जुन साक्षात सामने खड़ा है। अंजलि की आवाज गले में ही अटक गई और वह केवल अपने सूखे होंठों को हिला पाई, पर कोई शब्द बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसकी व्याकुलता बहुत बड़ी थी। अर्जुन ने देखा कि उसकी पत्नी का वह रूप जो कभी गुलाब की तरह खिला रहता था, अब पूरी तरह मुरझा चुका था और वह हड्डियों का ढांचा मात्र थी। उसका हृदय ग्लानि और प्रेम के मिश्रण से फट पड़ा और उसने बिना कुछ सोचे अंजलि को अपने गले से लगा लिया, जैसे वह कोई कीमती रत्न हो जिसे उसने खोया था। मंदिर के प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं की आंखों में भी आंसू आ गए जब उन्होंने एक फौजी को एक भिखारिन के चरणों में बैठे हुए रोते देखा। यह दृश्य केवल एक पति पत्नी का मिलन नहीं था, बल्कि यह अन्याय पर न्याय की और अधर्म पर धर्म की जीत का एक सजीव चित्रण था। अर्जुन ने अंजलि के गंदे हाथों को चूमा और उससे बार बार माफी मांगने लगा कि वह उसे इस हालत में छोड़ने के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा।
अंजलि ने उसका चेहरा छुआ। अंजलि ने टूटी हुई आवाज में कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसके अर्जुन के लौटने की उम्मीद ने ही उसे अब तक जीवित रखा था। उसने बताया कि कैसे उसने ऋषिकेश की इन सीढ़ियों पर बैठकर हर दिन भगवान से उसकी सलामती की भीख मांगी थी, और आज उसकी झोली भर गई। अर्जुन ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और अपनी वर्दी की टोपी उसके पैरों में रख दी, यह दिखाने के लिए कि उसकी असली शक्ति अंजलि ही है। उस पल में पूरी दुनिया का वैभव फीका था। अर्जुन ने अंजलि को पास के एक आश्रम में ले जाकर साफ कपड़े दिलवाए और उसे गरिमा के साथ भोजन कराया, जो उसने सालों से नहीं किया था। उसने अंजलि को वचन दिया कि अब उसे कभी भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और वह उसे वापस घर ले जाकर सम्मान के साथ रखेगा। अंजलि की आंखों में अब एक नई चमक थी, वह आत्मविश्वास जो केवल अपनों के साथ होने पर ही आता है और जिसे कोई छीन नहीं सकता। वे दोनों अब भविष्य की नई योजनाएं बनाने लगे थे। मंदिर के पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि यह पुनर्जन्म है और कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे उसमें कितनी भी देरी क्यों न हो। अर्जुन ने तय किया कि वह अंजलि को लेकर तुरंत अपने गांव जाएगा और विक्रम को उसके किए की सजा दिलाएगा, ताकि समाज में एक मिसाल बन सके। अंजलि ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और अब उसे किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसका रक्षक उसके साथ था। उनकी यह कहानी ऋषिकेश की वादियों में सदा अमर रहेगी। ऋषिकेश की गलियां मंत्रों और घंटों की आवाज से गूंज रही थीं, लेकिन अर्जुन का मन किसी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। वह हर चेहरे को ध्यान से देखता, हर आंख में अंजलि की तलाश करता, पर उसे केवल अजनबी ही नजर आते थे। उसकी वर्दी अब धूल और पसीने से पूरी तरह सन चुकी थी, लेकिन उसका इरादा हिमालय की चोटियों की तरह अडिग और अटल था। मां गंगा की लहरें शांति से बह रही थीं, मानो वे भी इस विलाप को सुन रही हों और उसे सही रास्ता दिखाने का प्रयास कर रही हों। कई दिनों की भागदौड़ ने अर्जुन के शरीर को बहुत थका दिया था, लेकिन उसका हृदय उसे एक पल भी रुकने की अनुमति नहीं दे रहा था। उसने सैकड़ों धर्मशालाओं और भंडारों के चक्कर लगाए, अंजलि की पुरानी धुंधली तस्वीर सबको दिखाई, लेकिन अधिकांश लोगों ने बस अनभिज्ञता में अपना सिर हिला दिया। कुछ ने दया की नजरों से देखा, तो कुछ ने उसे पागल समझकर अनदेखा कर दिया, क्योंकि यहां हजारों लोग रोज खो जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 10 साल का समय किसी की पहचान को इतना कैसे मिटा सकता है। शाम की आरती का समय करीब आ रहा था और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर की मुख्य सीढ़ियों की ओर तेजी से बढ़ने लगी थी। अर्जुन ने भी अपने थके हुए कदम उसी ओर बढ़ाए, जहां दर्जनों बेसहारा लोग एक लंबी कतार में बैठे हुए दान की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां की हवा में गरीबी और लाचारी की एक अजीब सी महक थी, जो अर्जुन के संवेदनशील दिल को बार बार कचोट रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक जांबाज सैनिक की पत्नी को कभी ऐसी अपमानजनक जगहों पर अपनी किस्मत ढूंढनी पड़ेगी। सीढ़ियों के सबसे ऊपरी कोने में एक पुराने पत्थर के खंभे की ओट में एक महिला बैठी थी, जिसका सिर बुरी तरह झुका हुआ था। उसकी सफेद साड़ी इतनी पुरानी और मटमैली हो चुकी थी कि उसके तार तार अलग दिखाई दे रहे थे, और वह फटी हुई थी। वह हाथ फैलाए नहीं थी, बल्कि अपनी गोद में रखे एक छोटे से लोहे के पात्र को पकड़े हुए थी, मानो वह दुनिया से कुछ मांग नहीं रही हो। अर्जुन के पैर अचानक जम गए और उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली की कोई तीव्र लहर दौड़ गई हो। वह महिला धीरे धीरे अपने कांपते हाथों से अपनी फटी साड़ी का गंदा पल्लू ठीक कर रही थी, और तभी अर्जुन ने उसके हाथ में वह धागा देखा। वह काला धागा अब पूरी तरह घिस चुका था, लेकिन उसकी गांठें अभी भी वैसी ही थीं जैसे अर्जुन ने 10 साल पहले प्यार से बांधी थीं। अर्जुन का गला अचानक रुंध गया और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी, क्योंकि यह उसकी अंजलि थी। उसकी शान, उसका गौरव और उसका पहला प्यार आज एक असहाय भिखारिन के रूप में उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। अर्जुन ने बहुत ही धीमी और कांपती आवाज में अंजलि पुकारा, जैसे वह डर रहा हो कि कहीं यह कोई सुंदर सपना न हो
जो आवाज से टूट जाए। वह महिला अचानक चौंक उठी। उसने वर्षों से अपना असली नाम किसी अपने के मुंह से नहीं सुना था। केवल तिरस्कार ही उसकी पहचान बन गया था। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और चेहरा पूरी तरह सूखकर पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी, बस एक अनंत दर्द का सागर लहरा रहा था। अंजलि की नजरें जब अर्जुन की फौजी वर्दी पर पड़ी तो वह पहले डर गई और पीछे हटने लगी, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसे भगाने आया है। लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन की आंखों में झांका, उसे उन आंखों में वही पुराना प्रेम और सुरक्षा दिखाई दी जिसकी उसने 10 वर्षों से प्रतीक्षा की थी। उसका पात्र हाथ से छूट गया और उसमें पड़े कुछ सिक्के खनखनाकर सीढ़ियों पर बिखर गए। लेकिन किसी का ध्यान उन पर नहीं था। उसका पूरा अस्तित्व कांपने लगा और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। बस देखती रही। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा और अपने घुटनों के बल बैठकर उसका मैला हाथ थाम लिया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग पूरी तरह चकित रह गए। अंजलि ने फटी हुई आवाज में अर्जुन कहा, और उसकी आवाज में पूरी एक सदी का दर्द, विरह और लंबा इंतजार सिमटा हुआ महसूस हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है या उसकी कोई मानसिक बीमारी का नया और डरावना रूप जो उसे भ्रमित कर रहा है। अर्जुन ने उसके हाथों को चूम लिया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन बार बार उससे माफी मांग रहा था कि वह उसे इस नर्क में छोड़कर इतनी दूर रहा और एक पति होकर उसकी रक्षा नहीं कर सका। अंजलि के सूखे गालों पर आंसू ढुलक आए और उसने अपनी कमजोर उंगलियों से अर्जुन का चेहरा छुआ, यह देखने के लिए कि वह जीवित है या नहीं। उसे लगा कि उसकी बरसों की तपस्या सफल हो गई और मां गंगा ने उसकी पुकार सुन ली है, जो वह रोज करती थी। उन दोनों के लिए वह मंदिर की सीढ़ियां अब दुनिया का सबसे पवित्र और सुखद स्थान बन गई थी। अंजलि की दयनीय स्थिति देखकर अर्जुन का सीना फट रहा था। उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं और उसके पैरों में गहरे घाव बन गए थे। 10 वर्षों के निरंतर संघर्ष ने उसके स्वास्थ्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, लेकिन उसकी आत्मा में अभी भी वही पवित्रता और गरिमा शेष थी। अर्जुन ने अपनी गर्म जैकेट उतारकर उसे तुरंत ओढ़ा दी, क्योंकि शाम की ठंड बढ़ रही थी और अंजलि के पास कपड़े नहीं थे। वह उसे वहां से तुरंत बहुत दूर ले जाना चाहता था, जहां कोई उसे फिर दुहक न दे। मंदिर में मौजूद श्रद्धालु और अन्य भिखारी इस अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य को देख रहे थे, जहां एक जांबाज सैनिक एक भिखारिन के चरणों में था। किसी ने कहा कि यह साक्षात भगवान की लीला है, तो किसी ने इसे वह सच्चा प्रेम बताया जो मौत और समय को भी मात दे देता है। आरती की घंटियां अब और तेज बजने लगी थीं, जैसे वे इस महान पुनर्मिलन का स्वागत कर रही हों और अंजलि के दुखों के अंत की घोषणा हो। वह क्षण मानवीय भावनाओं की पराकाष्ठा था, जिसने वहां मौजूद पत्थरों को भी पिघला दिया। अंजलि ने कांपते हुए पूछा कि क्या वह सचमुच लौट आया है और क्या अब वे फिर से अपने प्यारे गांव और घर वापस लौटकर जाएंगे। अर्जुन ने उसे अटूट भरोसा दिलाया कि अब उसे कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और वह उसे दुनिया की हर खुशी देगा। उसने बताया कि कैसे वह याददाश्त खोने के बाद भी केवल अंजलि के चेहरे के सहारे ही मौत के मुंह से वापस लौटकर आया है। अंजलि ने बस उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वह डर रही हो कि हाथ छोड़ते ही वह गायब हो जाएगा। अंजलि ने सिसकते हुए बताया कि कैसे उसके अपने भाई ने उसे घर से निकाला और कैसे वह ऋषिकेश की इन सीढ़ियों पर भूख से तड़पती रही। उसने अपने अपमान की वह सारी कहानियां सुनाईं, जो सुनकर अर्जुन की मुट्ठियां भिंच गईं और उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। उसने अपनी पत्नी को कठोर वचन दिया कि वह उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उसकी अंजलि के साथ यह अपराध किया है। वह समझ गया था कि असली दुश्मन सरहद पर नहीं, बल्कि उसके अपने घर में छिपे थे। अर्जुन ने अंजलि को अपने सहारे से खड़ा किया और उसे पास के एक बहुत अच्छे गेस्ट हाउस में ले गया, जहां उसने उसके लिए सब प्रबंध किया। वह उसके लिए नए रेशमी कपड़े, पौष्टिक भोजन और दवाइयां लेकर आया
ताकि वह थोड़ा स्वस्थ महसूस कर सके और अपनी गरिमा वापस पा सके। अंजलि को जब पहली बार इतने वर्षों बाद एक साफ बिस्तर पर बैठने का मौका मिला तो उसे लगा कि वह स्वर्ग में आ गई है। वह बार बार अर्जुन की ओर देखती और फिर कृतज्ञता में रोने लगती थी। उस रात अंजलि सो नहीं सकी क्योंकि उसे डर था कि सुबह आंख खुलते ही वह फिर से उन्हीं मंदिर की सीढ़ियों पर खुद को अकेला पाएगी। अर्जुन पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा, उसका हाथ थामे हुए, और उसे भविष्य की सुंदर कहानियां सुनाता रहा ताकि उसका मानसिक डर कम हो सके। वह समझ गया था कि अंजलि के शरीर के घाव तो जल्दी भर जाएंगे, लेकिन उसके मन के जख्मों को भरने में बहुत समय लगेगा। उसने तय किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी उसकी सेवा में लगा देगा। अगली सुबह अर्जुन ने सेना के बड़े अधिकारियों को फोन किया और उन्हें सारी स्थिति बताई, जिसके बाद सेना ने उसे पूरी सहायता देने का वादा किया। वह अंजलि को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल गया, जहां उसकी पूरी जांच हुई और उसे जरूरी पोषण और विशेष उपचार मिलना शुरू हुआ। अर्जुन का चेहरा अब बदल चुका था। उसमें एक सैनिक की कठोरता के साथ एक प्रेमी की कोमलता भी थी, जो केवल अंजलि के लिए थी। वह अब वापस गांव जाने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार एक विजेता की तरह। उचित देखभाल के बाद अंजलि के मुरझाए चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटने लगी थी। हालांकि उसकी शारीरिक कमजोरी अभी भी बहुत अधिक थी, जो समय मांगती थी। उसने अर्जुन से प्रार्थना की कि वह अब किसी से बदला नहीं चाहती। वह बस शांति से उसके साथ छोटे से घर में रहना चाहती है। लेकिन अर्जुन जानता था कि न्याय केवल अंजलि के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी है, ताकि कोई और ऐसी साजिश न रच सके। उसने अंजलि को समझाया कि सत्य की जीत तभी पूर्ण होती है जब अधर्म दंडित होता है। गांव जाने से पहले अंजलि एक बार फिर उसी मंदिर की सीढ़ी पर गई जहां उसने 10 साल बिताए थे, लेकिन इस बार वह धन्यवाद देने आई थी। उसने उन भिखारियों के साथ अपना भोजन साझा किया जो कल तक उसके साथ ही थे, और उनकी आंखों में अपने लिए सच्ची खुशी देखी। गंगा की लहरें आज उसे बहुत शांत और आशीर्वाद देती हुई सी लग रही थीं, जैसे वे कह रही हों कि उसका वनवास समाप्त हुआ। अर्जुन उसके पीछे गर्व से खड़ा था, अपनी पत्नी के अटूट धैर्य और श्रद्धा को देख रहा था। जब वे ऋषिकेश से बस में बैठने लगे तो अंजलि ने उस शहर की ओर आखिरी बार देखा जिसने उसे दुहक तो दिया पर आश्रय भी दिया था। अर्जुन ने उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा और कहा कि अब वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और एक नई और सुंदर शुरुआत करेंगे। बस जैसे जैसे पहाड़ों से नीचे उतर रही थी, अंजलि का मन हल्का होता जा रहा था और उसे अपनी पहचान वापस मिलने का सुखद एहसास हो रहा था। वह अब गंगा दासी नहीं थी, वह एक सैनिक की गौरवान्वित पत्नी थी। गांव की सीमा पर पहुंचते ही अर्जुन के मन में यादों का सैलाब उमड़ आया, पर इस बार अंजलि उसके साथ थी और उसका दिल बहुत खुश था। उसने देखा कि गांव के कुछ लोग अभी भी खेतों में पुराने तरीके से काम कर रहे थे। वे वही लोग थे जिन्होंने अंजलि पर आंखें फेर ली थीं। अर्जुन की जीप जब गांव के मुख्य चौक पर रुकी तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन अपनी पत्नी को वापस ढूंढ लाया है। वह क्षण न्याय और सत्य के मिलन का था, जहां अब केवल स्पष्टीकरण बाकी था। हवेली के सामने पहुंचकर अर्जुन ने अंजलि का हाथ थामकर उसे अंदर ले जाने का फैसला किया, जहां विक्रम और कौशल्या डर के मारे छिपकर बैठे थे। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अर्जुन के साथ होने के कारण उसे अपनी सुरक्षा पर अब पूरा भरोसा था और वह डरी नहीं थी। अर्जुन ने दरवाजा जोर से लात मारकर खोला और उसकी दहाड़ ने घर की पुरानी दीवारों को हिला दिया, जो किसी भूकंप से कम नहीं था। विक्रम बाहर आया, उसके चेहरे पर डर की परछाई साफ थी।